हाँ जी, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हम आ गए हैं आपकी सीए इंटर कॉस्टिंग की सुपर 40 वाली सीरीज। लॉ के लिए हमने सुपर 50 सीरीज दी थी, कॉस्टिंग के लिए हमने सुपर 40 सीरीज दी है। सुपर 40 सीरीज मतलब 40 क्वेश्चन होंगे और आपको ये करके जाने होंगे, इतने से आपका पेपर आ जाएगा। उससे पहले मैं जल्दी से जो आज का लॉ का पेपर है जो आज ही आया है 4 नवंबर की तारीख को, और हमने सुपर 50 की एक सीरीज निकाली थी, मैं आपको उसमें से आज मैच कराऊंगा कि कैसे 60 अप्रॉक्स क्वेश्चन आए हैं आउट ऑफ 70 मार्क्स। मतलब जो आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर का पार्ट है, एमसीक्यू तो छोड़ ही दीजिए, जो हमने अपनी सुपर 50 वाली सीरीज में टॉपिक्स आपको बताए थे उसमें से 70 में से 60 नंबर का पेपर एज इट इज आया, जो मैं आपको दिखाऊंगा। इस सुपर 40 जो हम कॉस्टिंग की सीरीज लेके आ रहे हैं, इसके आप कैसे भरोसा करेंगे वो आप पेपर के एनालिसिस को करके देख सकते हैं। जिन बच्चों ने सुपर 50 की सीरीज देखी थी वो वीडियो को लाइक जरूर करिए और आपका पेपर अच्छा गया होगा। क्वेश्चन यहीं से आए थे, अब पेपर आप कैसे करके आए ये मैं आपको फटाफट से एक बार दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 20 नंबर का कंपलसरी क्वेश्चन, और टोटल के टोटल 20 नंबर उन्हीं टॉपिक से आए थे जैसे कि आपको बताए गए थे। मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यह है क्वेश्चन, टॉपिक एक सब्सिडरी कंपनी का क्वेश्चन था। मैंने आपको सुपर 50 की लिस्ट में लास्ट में टॉपिक्स दिए थे कि इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाइएगा, तो मैं फटाफट से खोल लेता हूं उन टॉपिक्स को जो कि लिस्ट के लास्ट में दिए हुए थे, ठीक है। जिसके अंदर मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के अंदर कुछ टॉपिक्स लिखे थे कि इसमें से आपका क्वेश्चन आता है। तो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर सब्सिडरी कंपनी का मैंने एक टॉपिक डाला है। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट है और ये 5 मार्क्स के लिए आया है आपका, जो कि सबसे पहला ही क्वेश्चन है सब्सिडरी कंपनी का। और भी मैंने क्वेश्चन नंबर लिखे हुए, जैसे आप देख रहे हो थर्ड का एक क्वेश्चन है सेक्शन 8 कंपनी से, लेकिन मैं लाइन बाई लाइन चलता हूं। पहला क्वेश्चन 5 मार्क्स सुपर 50 वाली जो हमने पीडीएफ आपको दी थी वहां से। सुपर 50 का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नहीं होता, आपके टॉपिक्स भी होते हैं। ऐसा ही मैं आपको कॉस्टिंग के अंदर भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है, बहुत कैसा भी गया है, फटाफट से नीचे लिंक में देख ही लीजिएगा, सुपर 40 की लिस्ट है, अपनी लिस्ट को निकालिए और फटाफट से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिन बच्चों को एक बार देखना है कि क्या सच में पेपर वहां से आया था, वेरिफिकेशन के लिए वो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका सेकंड मतलब फर्स्ट का बी पार्ट, और इस क्वेश्चन में टॉपिक से आया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। मैं आपको दिखाता हूं, ये अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया था कि इसमें से क्वेश्चन आ ही सकता है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट है और शायद 5 नंबर के लिए है, 6 नंबर के लिए। हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको। 6 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया है, यानी कि पूरा क्वेश्चन आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, और मैंने लिखवाया भी था कि इसके अंदर अमेंडमेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस है। और ये आपको मिला है कंपलसरी क्वेश्चन में, फर्स्ट के बी का 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो कि हमारी ये भी सुपर 40 वाली सीरीज, सुपर 50 वाली सीरीज से आया है क्वेश्चन। वहां पर मैंने टॉपिक मैंने आपको दिखा दिया है। नेक्स्ट पे आइए आप, क्वेश्चन नंबर 3। इनके फुल फ्लेज आंसर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि कल आपका पेपर है, हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन में पूछा है लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन है। मैं आपको दिखाता हूँ, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी का टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ जाइए आप फटाफट से। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये रहा गारंटी और ये रहा डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। फर्स्ट क्वेश्चन का सी पार्ट है और 4 मार्क्स के लिए। ये भी आपकी सुपर 50 की सीरीज के जो मैंने एडिशनल टॉपिक्स दिए हैं आपको, सिर्फ उनमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आखिरी पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, जो कि हमारा फर्स्ट का डी पार्ट है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे, डिटरमाइन करिए डेट ऑफ मैच्योरिटी, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्वेश्चन आपको ये वाला पेज क्लियर नहीं होगा, आगे वाले पेज क्लियर है। इसमें क्वेश्चन की डेट ऑफ मैच्योरिटी आपसे पूछी गई है। तो ये है सुपर 50 की सीरीज। अब हम आते हैं अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे। क्या मैंने डेट ऑफ मैच्योरिटी बोला गया है, जरा यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी, फर्स्ट क्वेश्चन का डी पार्ट और 4 मार्क्स के लिए आया है। इसका मतलब जो पहला पूरा क्वेश्चन था 20 मार्क्स वाला, वो पूरा आपका सुपर 50 वाली सीरीज से आया है। अब मैं इनडायरेक्टली आपको बता देता हूं, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आपका भी पेपर जो है नेक्स्ट कॉस्ट है, तो हम कॉस्ट पे ज्यादा डिस्कशन करें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन को फटाफट से दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सी, ये देखिए, ये है आपकी गारंटी जो विड्रॉ और कैंसिल कर ली जाती है। तो कैसे होगा, एक टॉपिक को जरा ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहां से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका मीटिंग वाले क्वेश्चन से, डी पार्ट। ये कहां है, मैं अभी आपको देखो सुपर 50 वाली सीरीज में दिखाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिसऑनर है,
और किसकी वजह से है, नॉन पेमेंट की वजह से है, और डिसऑनर है ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स। ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन है। और देखिए जरा क्या हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिसऑनर का टॉपिक लिखा है, आंसर इज यस। डिसऑनर का टॉपिक सभी के लिए अलग होता है, लेकिन मैंने एक रीजन डाला था कि ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स वाला टॉपिक आ सकता है। 4th का ए पार्ट है और 5 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आया है। जो जो चीजें जैसे जैसे बताई थी बिल्कुल वैसे वैसे आई हैं। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन का जो डी पार्ट है, मैंने बोला था एसएम का क्वेश्चन नंबर 7 आप करके जाइए, फॉर्जरी का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी में आपको दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का डी पार्ट। और ये क्वेश्चन है आपका फॉर्जरी का। टॉपिक कहाँ लिखा हुआ दिखाता हूँ, फॉर्ज हिज सिग्नेचर, फॉर्ज द सिग्नेचर। तो फॉर्जरी वाला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है। और मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया था कि आप ये वाले टॉपिक तो करके जाइएगा, लेकिन क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन बिल्कुल पकड़ा गया है और किसका है, फॉर्जरी का। बिल्कुल एसएम जैसा क्वेश्चन है, कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट, यहीं पे मैंने क्वेश्चन के नाम लिखे हुए हैं तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट है इररिकवरेबल एजेंसी, एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। तो थर्ड क्वेश्चन के सी पार्ट को देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और इसका देखते हैं हम सी पार्ट। ये रहा, यहाँ पर क्या एजेंसी को विड्रॉ कर सकता है, तो ये है एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट। जो बच्चे जिस टॉपिक को पढ़ते हैं वो जानते होंगे, कपल्ड विद इंटरेस्ट, यानी कि ये इररिवोकेबल एजेंसी का कंसेप्ट होता है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी पार्ट। और ये थर्ड के सी पार्ट में ये रहा आपका जितने भी मार्क्स का आया है। मार्क्स हमने यहाँ पर नहीं लिखे, इसके 4 मार्क्स का ही यहाँ पर आया है, 4 मार्क्स। आई होप पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको और दिखाता हूँ कि और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया। 4th क्वेश्चन का ए पार्ट इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स मैंने आपको यहाँ से दिखा दिया है। फिर आते हैं हम आगे, ये डिपॉजिट्स का क्वेश्चन था आपका, स्टडी मैट का क्वेश्चन है। और डिपॉजिट हमारी जो मैंने सुपर 50 की सीरीज दी थी उसमें जो एबीसी कैटेगरी है, एबीसी कैटेगरी की बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि टाइम बहुत शॉर्ट है इसमें। यहाँ पर ये 3 पार्ट से क्वेश्चन कवर था। मीटिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो अपने इसमें एक क्वेश्चन था जो 4th का डी पार्ट है, अकाउंट्स ऑफ कंपनी, चार्ज और मीटिंग से। और चार्ज और मीटिंग हमारा एबीसी एनालिसिस में सबसे पहले नंबर पे था, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। मीटिंग वाला चैप्टर मतलब मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का ए पार्ट, स्पेशल रेजोल्यूशन है, नॉन कंप्लायंस है, डिजायर एप्लीकेशन मनी, जो डिविडेंड वाला टॉपिक है। और डिविडेंड वाला चैप्टर भी हमारे कौन से वाले सिलेबस में है, ये देखिए, डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ए कैटेगरी का है। और कितने मार्क्स का आया है, जरा ध्यान से देखिए, ए कैटेगरी का है। और कितने मार्क्स में आया है, 5 मार्क्स में। आगे चलते हैं, ये डिबेंचर ट्रस्टी वाला पॉइंट है, मतलब डिपॉजिट वाला पॉइंट है, डिबेंचर शेयर कैपिटल वाला पॉइंट है। बी क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर, ऐसा क्वेश्चन आपको सुपर 50 क्वेश्चन में एज इट इज मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए शक्ल देखिएगा जरा क्वेश्चन की कि किस तरीके से सेम क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है स्टडी मटेरियल का, और हमारे सुपर 50 की सीरीज में ये आपको एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट वाले केस में यहाँ पर मिल जाएगा। एक ये वाला क्वेश्चन है और एक ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाला क्वेश्चन है। मैं ऑडिट वाला पहले क्वेश्चन आपको चेक करा देता हूँ, ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये देखिए 5th क्वेश्चन का बी पास, 6 मार्क्स के लिए 3 पार्ट हैं इसके, जिसमें फेस वैल्यू वगैरह बताइए। आप इस क्वेश्चन को देखिए, भले ही आप इंटर में अभी पेपर ना दिया हो, लेकिन क्वेश्चन को मैच करके देखिए आप फटाफट से कि क्या सेम क्वेश्चन आपको लिख रहा है। देखिए एलिजिबिलिटी बतानी है आपको, पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें किसी रेखा है कि जिसने शेयर में फेयर मार्केट वैल्यू के शेयर्स खरीदे हैं और उसकी बुक वैल्यू है, जिसमें आपका जो लिमिट है वो आपको पता होगा कि 1 लाख तक की सिक्योरिटी रिलेटिव हेल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इंडेप्टनेस का पॉइंट है, जिसमें 5 लाख तक की सिक्योरिटीज आप हेल्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर रिलेटिव वाला पॉइंट है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या वो ऑलरेडी जो एम्प्लॉयमेंट में है। ये 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन में। क्या हमारी सुपर 50 में बिल्कुल ऐसा था, देखिए ये रही वैल्यू आपकी, ये रहा इंडेप्टनेस जिसमें अमाउंट 6 लाख है, यहाँ पर अमाउंट 6 लाख है, 70,000 है और 1,10,000 है। बस यहाँ पर अमाउंट चेंज किया उन्होंने, 85,000, 75,000, 6 लाख को कर दिया है 7 लाख। और ये है रिलेटिव वाला पार्ट। आप देख रहे हो क्वेश्चन की शक्ल बिल्कुल वही है जो हमारे सुपर 50 वाली एनालिसिस में था। नेक्स्ट चलते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आया, 5th के बी पार्ट से हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका सब एजेंट से। सब एजेंट का जो क्वेश्चन था आपका, मैंने आपको बताया था कि सब एजेंट और उसमें डिफरेंस आया। मैंने जो आपको सुपर 50 वाली सीरीज दी थी, लास्ट में इसमें लिखा था मैंने कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सब एजेंट का क्वेश्चन मैंने बताया आपको। 5th क्वेश्चन का डी पार्ट है। ये वाली जो पीडीएफ है ये ऑलरेडी, हालांकि मैंने पिछली वाली वीडियो में दे रखी थी, अगर आपको चाहिए तो मैं दोबारा से आप भी क्रॉस चेक करेंगे। और आप जब इसे क्रॉस चेक करेंगे, जैसे मैंने सारे क्वेश्चन ऐड किए हैं इसमें, जैसा कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि ये एमसीक्यू से अलग है। और क्या आया है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर था, जिसमें से
55 to 60 मार्क्स का पेपर आपका ABC कैटेगरी में से A में से, और जो सुपर 50 मैंने आपको टॉपिक्स दिए थे लिख के सिर्फ उसी में से आया है। तो जो बच्चे पढ़ के गए होंगे उनका पेपर गया होगा बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम अपने लॉ का डिस्कशन जो है वो खत्म कर देते हैं। अब आते हैं हमारे कॉस्ट वाले टॉपिक पे, जो कि हमारी सुपर 40 की सीरीज है। इस सीरीज को कैसे इस्तेमाल करना है, फिर से जैसे मैंने टॉपिक्स प्लस क्वेश्चन बोले थे ऐसे ही फिर से मैं इसमें बताऊंगा आपको कि लास्ट टाइम भी हमने इसमें एक ABC कैटेगरी अब यहाँ पर बनाई है। ABC कैटेगरी कैसे कैसे करनी है, किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन करने हैं, सारी एक एक चीजें मैं आपको बताऊंगा। यार ध्यान से देखिए, कैटेगरी A में डाले हैं हमने कितने चैप्टर, 2, 2, 4 और 3, 7 चैप्टर हमने डाले हैं कैटेगरी A में, जो है आपके एग्जाम का 50% से ज्यादा हिस्सा कवर करेंगे। और कंपलसरी क्वेश्चन में से इसके क्वेश्चन आते हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जो मटेरियल कॉस्ट है आपकी, वो पहला वाला चैप्टर जो आप उठाएंगे, एम्प्लॉय कॉस्ट, ABC, कॉस्ट शीट, प्रोसेस, स्टैंडर्ड और मार्जिनल, ये एक कैटेगरी का क्वेश्चन है जो आप सबसे पहले उठाएंगे। और इनमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से, कि आपको इनमें ये क्वेश्चन करने हैं। मटेरियल है तो आपको ये क्वेश्चन इसके अंदर करने हैं। सारी की सारी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो भी मैंने यहाँ पर एनालिसिस बनाया आपको देख रहा होगा मई 2018 के पेपर से, मतलब ये जब पहली बार इंस्टीट्यूट में नया स्टडी मैटेरियल आया था, और मई 2023 मतलब जो लेटेस्ट पेपर हमारा गया था, चैप्टर वाइज कौन कौन से अटेम्प्ट में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है हर एक के सामने लिखा हुआ है। बहुत ज्यादा टाइम लगता है इसको एनालाइज करने में, एक एक क्वेश्चन पेपर के एक क्वेश्चन को निकालने के लिए। तो आप देखेंगे कि आपका पेपर 125 मार्क्स का आता है और ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स इसके अंदर कवर होते हैं। इन एक्ट्स को एनालाइज करके कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन कहाँ पर कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ये हमने इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके बेसिस पे हमने एक ABC एनालिसिस शीट बनाई है कि आप इन चैप्टर से क्वेश्चन कर जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस के तौर पे आप सुपर 40 वाली सीरीज अगर कर जाएंगे तो मेरे हिसाब से आने वाला जो परसों का कॉस्ट का पेपर होगा आपका जाने वाला है बहुत अच्छा। छोटा सा मैं जल्दी से एक बार बता देता हूं कि मटेरियल एम्प्लॉय ये आपका कैटेगरी A के अंदर आएगा। कैटेगरी B के अंदर आपके आएंगे बजट, सर्विस, यूनिट एंड बैच और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें से आपको मिलने वाली है थ्योरी। अगर एग्जाम में आपको दिक्कतें आई तो आपको बचाएगी थ्योरी, और ये है चैप्टर नंबर 1 और एग्जाम में काफ़ी मार्क्स की पूछी जाती है, जरा ध्यान से देखिएगा। और लास्ट की कैटेगरी हमारी ये है, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि अगर मुझे इंपॉर्टेंट बताना हो तो कॉन्ट्रैक्ट वाला जरूर करके जाइएगा और ओवरहेड्स करके जाइएगा, इनमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है। बाकी जो कैटेगरी A है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई बच्चा इन चैप्टर्स को छोड़ के चला जाए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आधा पेपर वो अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा, और इसमें कोई MCQ नहीं है, पूरा पेपर यहीं से आएगा। मैं आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा। सुपर 40 के अंदर मैंने जो क्वेश्चन डाले हैं, आप अब क्वेश्चन मैंने पूरा स्टडी मैट से डाले हैं, कहीं बाहर से नहीं डाले हैं। और देखिएगा जैसे मटेरियल का अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मटेरियल के अंदर मैंने डाले हैं सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन, बस मटेरियल का चैप्टर आपका इतने में प्रैक्टिस के तौर पर रिवाइज हो जाएगा। मार्जिनल अगर आपको रिवाइज करनी है तो 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं, और तीसरा क्वेश्चन ये रहा। लेबर अगर आपको करनी है तो मैंने 4 से 5 क्वेश्चन डाले हैं इसमें। प्रोसेस अगर आप देखेंगे तो 2 और 3 कैटेगरी क्वेश्चन में आपका पूरा प्रोसेस कवर हो जाएगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जिस बच्चे को इन डेप्थ एनालिसिस वाले प्रैक्टिस करनी है तो वो ये वाली शीट को जरूर देखिएगा। किस चैप्टर का, किस टॉपिक का कितने क्वेश्चन करने से उसका मैक्सिमम पेपर कवरेज हो जाएगा। तो जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि मुझे 80 प्लस लेके आने हैं कॉस्टिंग में, वो इस शीट को फॉलो करेंगे। और जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, समय हमारे पास कम है, कुछ चैप्टर्स हमने कम कर रखे हैं, वो सीधा सीधा आप अपनी सुपर 40 वाली जो लिस्ट है इसे फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपका मेजॉरिटी कैटेगरी वाला जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। अगर आप सुपर 40 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी है, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हमने जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रखे वो मेजॉरिटी चैप्टर को कवर करते हैं, और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को आप कवर कर पाएंगे। तो जो बच्चे सोच रहे हैं उनके पास टाइम कम है और हमारा अराउंड 60 प्लस का ही टारगेट है, बस कि 60 से 70 के बीच में मार्क्स आ जाने चाहिए, वो इस सुपर 40 को कवर कर सकता है। और जिन बच्चों को लगता है नहीं हम तो 80 प्लस वाले बच्चे हैं, तो वो इस वाली शीट को फॉलो करिएगा। इस वाली शीट में चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक मैंने आपको बताया है, समझाया है, जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार मार्क किया हुआ है सभी के अंदर। जिस पे स्टार मार्क्ड है, हाईलाइटेड है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही कॉस्टिंग का पेपर खत्म होगा मैं आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर मैच कराऊंगा कि एक एक क्वेश्चन यहीं से आया है। जिन भी बच्चों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो जो चीज़ें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थोड़ा सा डिले हो सकता है, जैसे कि कल के पेपर के लिए हुआ था कि काफ़ी सारे बच्चे एक ही साथ मांग रहे थे, और 4 साढ़े 4 बजे तक मैंने एक्सेस दिया था, उसके बाद बंद कर दिया था। तो उसके बाद मॉर्निंग में मिला था आपको 5 साढ़े 5 बजे से। तो ध्यान रखिएगा, आपको अगर कभी एक्सेस ना मिले तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। सभी PDF पे एक्सेस नहीं लगा होगा, सिर्फ सुपर 40 वाली PDF पे एक्सेस लगा होगा, बाकी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ क्लिक करोगे और डाउनलोड हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करिएगा। और भी किसी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्या मिल सकता है, जिनकी भी बच्चों का पेपर का अटेम्प्ट है, अगर उनका कोई भी ऐसा चैप्टर है जो फुल फ्लेज्ड बाकी है, तो एक बच्चा एक नंबर से व्हाट्सएप पे पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर ले सकता है। वीडियो सॉल्यूशन उसके पूरे मिल जाएंगे।
तो जिस भी बच्चे को चाहिए वो यहाँ से ले सकता है। लेने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, फिर से मैं एक बार शेयर कर दूं कि आप किस तरीके से इन चैप्टर्स को ले सकते हैं, जिसके अंदर इलस्ट्रेशन स्टडी मैट के एक एक क्वेश्चन पूरा का पूरा चैप्टर एक नंबर पे, मैं सिर्फ एक चैप्टर ही शेयर करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, ये तरीका है कि ये नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज टाइप करना है। 4 उसके अंदर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपका नाम, ग्रुप का नंबर, स्टेट और क्वेरी। जो भी आपकी क्वेरी किसी के भी रिगार्डिंग है वो आपको मिल जाएगी। इस चैनल पर ऑलरेडी कॉस्ट का क्या क्या डला हुआ है वो मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्या क्या मिलेगा, एक कॉस्टिंग का मैराथन है जिसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस के सॉल्यूशन डाले हैं, वो आपको मिल जाएगा, जो चैनल पर भी अवेलेबल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मटेरियल कॉस्टिंग के एक एक इलस्ट्रेशन और एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे उनको प्रॉब्लम आ रही थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के भी मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन स्टडी मैट के वो भी यहाँ पर डले हुए हैं, और मैराथन में तो ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कवर ही हैं। तो जिन भी बच्चों को ये वाले जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो सभी के लिए अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई चैप्टर चाहिए, एक की जगह 2 भी हो जाएंगे, वो हम देखेंगे बाद में। तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इस नंबर पर मैसेज करके इसे ले सकते हैं। सुपर 40 जैसे सुपर 50 लॉ में काम आई है, आपको सुपर 40 और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता के दे रहा हूँ ये एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। और पेपर जैसे ही आएगा, मैं आपको जैसे आज मैच करा रहा हूँ, वेरीफाई करा रहा हूँ कि हाँ पेपर यहीं से आया है, वैसे ही मैं आपको परसों भी मैच कराऊंगा। और जिन बच्चों का कॉस्टिंग एग्जाम है वो टैक्स की तैयारी कर लीजिएगा। टैक्स की तैयारी करने के लिए मैंने लास्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट लिस्ट दी हुई है, आप उसको पहले रेफर कर सकते हैं और उतना रिविजन तब तक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। और हम चलते हैं सुपर 40 वाली लिस्ट में। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे। अभी तक काफ़ी बच्चों के मैसेज आ चुके हैं कि लॉ का पेपर काफ़ी अच्छा गया था, कॉस्टिंग का चाहिए जल्दी से जल्द, तो जल्द से जल्द वीडियो अपलोड हो जाएगी। तरीका मैंने आपको बता दिया है और अब आप अपने पेपर में लग जाइए और बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस को जितनी भी हैं सभी को अवॉइड करके सिर्फ और सिर्फ लग जाइए प्रैक्टिस पे। मैराथन वगैरह वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना देखें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप अपने हाथ से क्वेश्चन करिए, वही सारे आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट।